Nomenclature for disubstituted benzene and polysubstituted benzene। आप देखें, अब इस पहले जो वीडियो लेक्चर में हमने सारे रूल्स पढ़ लिए, जो बेसिक रूल थे बेंजीन के नोमेनक्लेचर के लिए, अब वो सारे रूल इधर इकट्ठे इस्तेमाल होंगे। तो इस वजह से आप वो पहले वीडियो देख ले, वहाँ से आपको वो बेसिक रूल मिलें, तो फिर यहाँ पे आप इसको बहुत ही इजी समझ जाओगे। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दी के डाइसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो, पॉलीसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो, तो उसको फर्दर हमने में कैसे देंगे। तो ये एक एग्जांपल, ये देखें, जब बेंजीन पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच हों तो इसको कहा जाता है ज़ाइलीन, ये उसका स्पेशल नाम। यहाँ पर भी 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो ये भी ज़ाइलीन है, और यहाँ पे भी 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो ये भी ज़ाइलीन है। लेकिन साथ में याद रखो कि ये जो हैं दीज आर पोजीशन आइसोमर्स, दे हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, तो सब जो हैं वो ज़ाइलीन नहीं हो सकते। तो यहाँ पे मिथाइल है और आर्थो पोजीशन पे दूसरा मिथाइल अटैच हुआ है तो ये कहलाता है आर्थोज़ाइलीन। ये फिर मेटा पे मिथाइल मौजूद है तो ये हो जाएगा पैराज़ाइलीन, और ये मेटाज़ाइलीन, नॉट पैरा, दैट इज़ मेटाज़ाइलीन। और यहाँ पे ये पैरा पोजीशन पे मौजूद है सो इट इज़ पैराज़ाइलीन। एक तो ये हुआ। दूसरा, अगर हम इसको आयुपेक नेम देंगे तो ये 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन, 1,2 डाईमिथाइल बेंजीन, ये हो जाएगा 1, 2, 3, तो 1,3 डाईमिथाइल बेंजीन। और ये हो जाएगा 1,4, 1, 2, 3, 4, तो ये हो जाएगा 1,4 डाईमिथाइल बेंजीन। तो स्पेशल नेम भी समझ लें और साथ में इस किस्म के नेम्स, आयुपेक नेम्स जो हम इनको दे सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आपको ये मिलेगा कि बेंजीन रिंग हो और उस पर 2 OH ग्रुप, तो ये जो है आर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, आर्थो डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, या 1,2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, या जो स्पेशल नेम इसको दिया जाता है दैट इज केटिकोल। ये इसका स्पेशल नेम है, केटिकोल। द नेक्स्ट वन, OH ग्रुप हैं दोनों, लेकिन एक OH जो है वो मेटा पोजीशन पे है तो ये मेटा डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, या फिर 1,3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, या जो स्पेशल नेम इसको दिया जाता है दैट इज रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल। द नेक्स्ट वन जो दिखाई दे रहा है OH हैं तो एक OH रेफरेंस हुआ, दूसरा जो है वो पैरा पोजीशन पे है तो ये हुआ पैरा डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, या हुआ 1,4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन, या स्पेशल नेम हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन। तो ज़्यादातर आपने इन स्पेशल नेम्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि यही जो हैं जो याद रखने की चीज़ें हैं। बाकी टेक्निकली बंदा समझ जाता है, लेकिन ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आपको ये फिगर दिखाई दें तो इन फिगर्स में जब ये OH ग्रुप हो और मिथाइल हो
तो ये कहलाएगा क्रीसोल। इसका कॉमन नेम है क्रीसोल। लेकिन अब ये मिथाइल ग्रुप पोजीशन डिफ़र कर सकता है, मे बी के इस फॉर्म में हो तो ये भी क्रीसोल है। बट व्हाट्स द डिफरेंस? द डिफरेंस इज़ कि ये आर्थोक्रीसोल होगा और ये मेटाक्रीसोल होगा। इसी तरह से जो पैराक्रीसोल है वो भी आपके सामने आ सकता है। या अगर हम इसको फिर आयुपेक नेम देंगे तो 1 मिथाइल फिनोल 2 मिथाइल फिनोल, ये भी हो सकता है 1 मिथाइल 2 मिथाइल फिनोल, और ये हो जाएगा 3 मिथाइल फिनोल। क्योंकि OH प्रायोरिटी लिस्ट में पहले आता है तो इस वजह से उसको 1 पोजीशन पे लेंगे। अच्छा, अब देखें इसका अगर हम से आयुपेक नेम पूछा जाए तो ये एक रेफरेंस हुआ, तो 1 2 3 4, तो 4 कार्बोक्सी बेंजोइक एसिड। लेकिन इसको एक कॉमन नेम टेरेप्थालिक एसिड से याद किया जाता है। टेरेप्थालिक एसिड। ये वो नेम्स हैं जो मे भी आपको बेंजीन के चैप्टर में नहीं मिले, लेकिन आगे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल ये टेरेप्थालिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है नाइलॉन के प्रिपरेशन में, तो उधर से ये नाम उठा के आपको दिया जा सकता है। इसी तरह जब हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पढ़ते हैं तो उसमें क्रीसोल का वर्ड आ जाता है, एंथ्रासीन फेनांथ्रीन का वर्ड आ जाता है, तो इस वजह से वहाँ से मैंने इकट्ठे करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। नेक्स्ट, ये स्ट्रक्चर्स हैं, इसको अगर हम आयुपेक नेम देंगे तो ये हो जाएगा 2 3 4 5 6, तो ये है 2 4 6 और 3 नाइट्रो हैं तो ट्राई नाइट्रो फिनोल, आल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड इनका स्पेशल नेम। ये अब जो होगा तो ये हो जाएगा 2 4 6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन, ट्राई नाइट्रो, और इधर हाँ सामने लिखना चाहिए लेकिन चूंकि उधर जगह नहीं है तो ये 2 4 6 ट्राई नाइट्रोटोलुइन, या अब्रीविएटेड एज TNT। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें बेंजीन है और उसके ऊपर 3 मिथाइल इस अरेंजमेंट से हैं कि उनमें एक एक कार्बन बग़ैर सब्स्टिट्यूएंट के मौजूद है, तो इसको कहा जाता है मेज़िटाइलीन। मेज़िटाइलीन। और अगला जो है उसमें 2 मिथाइल और फिर इनमें एक एक कार्बन जो है ऊपर नीचे उसमें अनसब्स्टिट्यूटेड मौजूद है, तो ये कहलाता है ड्यूरीन। तो ये वो सारे नाम हैं जो बुक में कहीं पे भी आपको मिल सकते हैं, तो डायरेक्टली उठा के उसका आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ मेज़िटाइलीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मेज़िटाइलीन, ड्यूरीन या पिक्रिक एसिड एट्सेट्रा। तो ये था पॉली सब्स्टिट्यूटेड और डाई सब्स्टिट्यूटेड को नाम देना, चाहे वो स्पेशल नेम हो या फिर आयुपेक नेम हो।